नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। रीवा स्थित चर्च में आज रही भारी भीड़। मऊगंज में लड़की के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत। और सुशासन दिवस के अवसर पर आयुष मेले का विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मऊगंज में लड़की के साथ हुई मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य को लाइन अटैच कर दिया गया है। कल से लड़की के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा था वायरल। मारपीट करने वाले प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। युवक या युवती मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी के सहयोगी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। साइबर सेल की मदद से आरोपी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में होना पुष्टि हुआ। उसके बाद पुलिस ने देर रात दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रथम दृष्टया यह समझ आया कि महिला संबंधी अपराध में थाना प्रभारी मऊगंज श्वेता मौर्य ने लापरवाही बरती है, जिन्हें तत्काल निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है सर यूपी से। मऊगंज वाली घटना में एक आरोपी पुलिस ने कल ही राउंड अप कर लिया था और जिस आरोपी ने मारपीट की थी उसके लिए लगातार हमारी टीमें सक्रिय थी, जिनको कल रात में सफलता मिली है और उसको उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से जाके राउंड अप किया गया है। अभी प्रकरण की विवेचना जारी है और आरोपियों की अरेस्टिंग के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस क्रम में ये देखने में आया कि टीआई मऊगंज द्वारा तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई। महिला संबंधी अपराध में जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी उसे देखते हुए उनको निलंबित किया जाकर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है और इस प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी मऊगंज को सौंपी गई है। सर क्या अब मुख्य आरोपी के यहाँ बुलडोजर चलेगा क्या सर? अभी इसमें जो हमारी टीमें हैं ज्वाइंट रूप से भी भ्रमण करके और राजस्व विभाग से अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करके उसका परीक्षण कर रहे हैं। उसके पश्चात जो भी अन्य कार्रवाई होंगी संपादित की जाएंगी। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रीवा गुड़ मार्ग में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें सतीश कोल की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि एक बाइक रीवा से गुड़ की ओर जा रही थी और दूसरी बाइक गुड़ की ओर से रीवा आ रही थी। बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें सतीश कोल की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इतनी चौड़ी सड़क पर बाइक आमने सामने कैसे टकरा जाती है। क्या बाइक सवार आंख बंद करके बाइक चलाते हैं या कोई और कारण है? बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के समय दोनों बाइक सवार हेलमेट भी नहीं लगाए हुए थे। बोली, मेरा नाम कैलाश कोल है। किसका एक्सीडेंट हुआ? सतीश कोल के हुआ है। कैसे हुआ है? ये क्या कि महासाव से बाजार से चले आता रहा है अपने घर के लिए। एक बाइक आती रही तो वो क्या कि रेस्ट उत्तर साइड से आती रही है। वो मेन रोड से जा रहा था, वो बाइक वाला सीधे मार दिया उसको, ठोकर मार दिया है डायरेक्ट। जी ये काहे से थे? जी ये काहे से थे? बाइक से रहे हैं दोनों। बाइक से वो रहा, बाइक से वो रहे हैं सर। वो सामने मेन रोड से जा रहा है, वो उत्तर से आ रहा है। क्या नाम था इनका? जौन इससे एक खत्म हो गया है, सतीश कोल नाम उसका है। सतीश कोल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत गिरोई। कहाँ जा रहे थे ये जा रहा घर आपने। थाना क्या लगता है? थाना गोड़। जी घटना क्या बजे रात को? जी घटना का 3:30 बजे के समय शाम के। कल शाम को? हाँ। अच्छा, कहाँ खत्म हो गए थे? वहीं स्पॉट में नहीं करता, संजय हॉस्पिटल में ख़त्म हुआ है, आज ख़त्म हुआ है वो। हाँ। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। रीवा स्थित चर्च में आज 7,000 से अधिक लोग पहुंचे और भगवान यीशु की प्रार्थना की। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। ये 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव की भी शुरुआत होती है। एनो डोमिनी कॉल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से
2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अलग दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में स्टीफेंस भी कहते हैं। आज रीवा में भी क्रिसमस पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए आपको भी लिए चलते हैं इस उत्सव में। क्रिसमस मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या चीजें हैं? विशेष करके कृष्ण जयंती की जो आराधना होती है वो 10 बजे से लेकर तो अभी जब तक चलती तब तक चलती है और काफ़ी भीड़ आप लोग देख रहे होंगे। और ख़ास करके कृष्ण जयंती की प्रार्थना महत्व होता है कि जो प्रभु ने हमारे ऊपर प्रेम किया और उसके कृष्ण जयंती मनाना हमारा कर्तव्य है। उसके चेले होने के नाते, शिष्य होने के नाते उस कारण लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस पर क्या खास है? खास अभी पहली बार मैं देखा अपने जीवन में सबसे अधिक भीड़ जो है पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ। और ख़ास करके जो कार्यक्रम होता है पहले वर्शिप, उसके बाद प्रीति भोज होता है। लोग एक दूसरे से मेल मिलाप अभिवादन करते एक दूसरे का और आपकी खुशी मनाते हैं, केक बांटते हैं। आज केक यानी जो है एक प्रसाद के रूप में हम लोग केक लोगों को देते हैं और लोग बड़े खुश हैं, आनंदित हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम सब मेल मिलाप के साथ यहाँ पर प्रभु का वचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कोविड के बाद पहली बार इतनी भीड़ आई है। हाँ, पहली बार। और इसके शायद ये प्रार्थना के लिए इतनी भीड़ आई है, लेकिन इसके बाद रात के 12-1 बजे तक लगभग 7-8 हज़ार के ऊपर लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे आज। तो हम उनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं उनसे कि हम सब मिलकर इसी प्रकार के त्यौहार मनाते रहते हैं ताकि हमारे में एकता रहे, हम मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सृष्टि की स्थापना की तो स्त्री और पुरुष लगे बेटा। पुश्तैनी घर गिरा तो दंपत्ति किसी तरह से पैसे की व्यवस्था कर नया निर्माण करना चाहा तो गांव के लोग रोक लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के कुछ लोग वृद्ध परिवार के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी शिकायत भी पीड़ितों ने थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल पूरा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के गहिलवार का है। पीड़ित राम निहोर तिवारी ने बताया कि गांव के ही राजकुमार राकेश कैलाश नाम के व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की जा रही है। उसके पुश्तैनी जमीन से लोग रास्ता निकालना चाहते हैं, जिसके चलते घर का निर्माण नहीं करने दे रहे। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि वर्षों पुराना पुश्तैनी आवास जो जर्जर हो चुका था, गिरने के बाद वह नया बनाना चाहता है, लेकिन लोग नहीं बनाने दे रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करे और उसे पुश्तैनी जमीन पर मकान बनवाने में मदद करे। आइए सुनवाते हैं दंपत्ति ने क्या मांग की है। 100 साल से बसे हैं पुश्तैनी, आज तक बना रहेगा। ये सब घर हमारा गिर गया तो हम दोबारा बनाना चाहते हैं तो हमको बनाने नहीं देते, मारते हैं, गाली देते हैं। जमीन कहते हैं कि हमारी है। जमीन किसकी है वैसे? जमीन है, अब हम तो जानते नहीं है साहब के किसकी है। वो कहते हैं हमारे पट्टे में। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 100 से ऊपर हो चुका था। इसकी शिकायत आप कहाँ की? हम इसके शिकायत थाने में किए, तहसीलदार के ही है, कलेक्टर के, एसपी के, सबके कर चुके सर, कोई सुनाई नहीं। मारपीट की है सर।
कौन लोग हैं जो मारते हैं? राजकुमार, राकेश शर्मा, कैलाशपुरी सब मारते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बनाने नहीं देंगे, जान से मारेंगे और डेरा रखेंगे और मोटरी बंधा के भगा देंगे। क्या कहते हैं? ये चाहते हैं कि हमको रोड चाहिए, यहाँ से घर गिराए के रोड चाहिए, और जबकि रोड उनके घर तक लगी है सर। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो उनके खिलाफ? हमारे ये चाहते हैं साहब कि हमको घर बन जाना चाहिए साहब, और इनके ऊपर जब लागू हो तो लग जाए साहब, हमारा प्रेम से घर बन जाए साहब बस। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन में शामिल हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्र। लगभग 15 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन शासन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। जबकि चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने यह दावा किया था कि सरकार बनते ही संविदा शब्द ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्थितियां जस की तस हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में आयोजित कांग्रेस के नेता राजेंद्र मिश्र उनके बीच पहुंचे और अपनी बातें रखी। हमारी मांग, हम तो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, समर्थन देने आए हैं, हम इनको समर्थन देने आए हैं। हमारे संविदा कर्मचारी हैं ये, और विशेष करके ये संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के। मैं अभी इस बात को रेखांकित कर रहा था, कोरोना काल में इन्होंने जिस तरीके से जब बेटा पिता की लाश को लेने को तैयार नहीं था, जब घर के अग्रज के मरे हुए को कोई छूने को तैयार नहीं था, तब ये संविदा कर्मचारी पूरे राज्य में सेवा करते रहे। फिर से कोरोना की आहट सुनाई पड़ती है। हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए हो, और हो सकता है कि उनको इसमें लगता भी हो कि ये ठीक है। ऐसे कर्मचारियों को अभी मैं कल का मुझको पता चला कि ये लोग सामान्य रूप से ज्ञापन देने गए थे स्वास्थ्य मंत्री को। मैं कहना चाहता हूं कि ये कर्मचारी आपके हैं, और आपके कर्मचारी होने के नाते ये किसको ज्ञापन देने जाएंगे? अगर इनको कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, इनको कोई तकलीफ है, मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिलेंगे, आखिर ये किससे मिलने जाए? और मिलने गए न ये कोई नारेबाजी कर रहे थे, न किसी को मारपीट कर रहे थे, न कोई आंदोलन उस तरीके का कर रहे थे। इसके बावजूद इनके कर्मचारी नेताओं को कल गिरफ्तार कर लिया गया। ये शुद्ध रूप से दमनात्मक रवैया है, और कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देश में इनसे मिलकर के एक बात इस बात को कह चुकी है कि ये अन्यायपूर्ण रवैया है। जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में आप देख लीजिए, कर्मचारियों को जो उनका वेतनमान था वो पहले दे दिया गया, बिना मांगे दे दिया गया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में दे दिया गया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के साथ में बेचारों को भेदभाव करना, उनको नौकरी से निकाल देना, कैसे बच्चे पल रहे होंगे। ये महिलाएं बेचारी जो खड़ी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको पाल पोस रही थी, आज उनका फीस स्कूल में कौन भर रहा होगा? उनके भोजन का अगर वो रोता हुआ बच्चा विलाप करता हुआ एक बिस्कुट की मांग करता होगा, इनका चेहरा आप देख लीजिए कि इनकी स्थितियां क्या हैं। तो मैं इसलिए इन कर्मचारियों के साथ के लिए, इनके सहयोग के लिए और सरकार के दमनात्मक रवैये के खिलाफ में आज इनका समर्थन करने को। वार्ड नंबर 2 लखौरी बाग में 106 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया गया। महापौर बने मिश्रा बाबा ने आज साधारण कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 2 लखौरी बाग में 106 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस सड़क के बन जाने से पुष्पराज नगर में सीधे चुरहटा बाईपास तक लोग आसानी से आ जा सकेंगे। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा, अनिल सिंह बघेल जी, संगठन के कुमार चतुर्वेदी जी, यह मोहल्ला के निवासी आई अमित चतुर्वेदी जी, प्रदेश महामंत्री हैं, हमार ये जोन के कार्यपालयंत्री CSK चतुर्वेदी जी, हमारे सभी हैं हरे राम जी और सहायक एमपी जी दिल्ली गए हैं, उनका कुछ व्यक्तिगत काम है, अनुराग संविदाकार हैं। यह 106 करोड़ की रोड जी, 5 मीटर चौड़ी, एकर बहुत मांग रही। जैसे हम लोग के कार्यकाल आवा तो बाबा भाई पहले वही भाई साहब ये टेंडर करवाई, एकर 2 बेड टेंडर भा को लिहित नहीं, एकर वो मछली वाले के निरस्ते हुई। यह सड़क बने से उनमें 4-5 जगह पुलिया 6 जगह रही। यह सड़क बने से यह मोहल्ला के इट्ठे चुराहता बाईपास से जुड़े के
बहुत बड़ा माध्यम बन जाए। और हमारे जी साहब बड़े जुझारू हैं, वो कह रहे हैं कि बोलती दीवार के मोड़ से या बहुत उबड़ खाबड़ हो जाए है तो यह पैसा से एक लेयर एवं डलवा दें तो एक या धुआं से जब चली मनई तो यह बढ़िया मार्ग मिल जाई, आगे जाए के रास्ता बढ़िया हो जाए, सुगम हो जाए। और बाकी अभी 4.5 साल बचा है, 4 महीना 5 महीना बाद 5 महीना में हम लोग 32 करोड़ से ऊपर का टेंडर करा दिए। अभी 4 साल बचा। 2023 में अपना बचे जब कांग्रेस सरकार ले तो कमलनाथ जी 100 करोड़ रुपया दी हैं रीवा के। रीवा में कोनो काम बची उची ना है। 158 करोड़ के पानी के टेंडर होने वाला है। टंकी हाँ वो है अपना किया अपना के यहाँ 24 घंटा में 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम पानी पर्याप्त है बिना टुल्लू के। जो समस्या है वो खत्म हो जाए बहुत जल्दी। पाइपलाइन पड़ जाई, टंकी बनी है 12 ठे 600 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ेगा है, फिल्टर प्लांट बनेगा है। मतलब 2032 तक की योजना है कि ये बसाहट कितना बसत रही है, तालाब उलाव सब बस जाई तब वो पानी न घटी। अब ऐसे व्यवस्था बनाई लान सब। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मेले का विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को पद्मधर पार्क में आयुष मेले का आयोजन किया गया। आयुष विभाग एवं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा आयोजित यह मेला प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रातः 10:45 पर इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। रीवा में आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल तथा जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह रहे। कभी सोचता जो इतनी मजबूत पद्धत रही हो किसी को निरोगी बनाने के लिए, किसी भी मर्ज को जड़ से खत्म करने की ताकत किसी में है तो आयुष पद्धत है। बाकी पद्धतियों में तो तत्कालिक लाभ मिलता है और कई बार हम देखते हैं कि उसका रिएक्शन भी होता है, परंतु हमारी पुरानी पद्धति जो है इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, जो कुछ है एक्शन है। सबसे पुरानी पद्धति यही है। रामायण काल में भी औषध का वर्णन है। यदि सुखेन वैद्य का जिक्र होता है, लक्ष्मण के कोमा में जाने को वापस करने की पद्धति इसी में है। हमारी चूक कहाँ हुई उसको समझना पड़ेगा। हमारी चूक हुई कि हमारी विद्या को हमने अंतर्मुखी कर दिया, स्वकेंद्रित कर दिया। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा यातायात पुलिस के द्वारा एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई है। 2 व्हीलर चालकों के लिए हेलमेट व 4 व्हीलर चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। लिहाजा पुलिस के द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्यता के लिए न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। वाहन चालक शराब के नशे में या हाई स्पीड वाहन चलाने पर ऐसे में देखा जा रहा है कि आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
ऐसे में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं यातायात डीएसपी मनोज शर्मा के निर्देश में चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात के सूबेदार अखिलेश कुशवाहा एवं सूबेदार दिलीप तिवारी के द्वारा जयस्तंभ चौक में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि 100 से ऊपर वाहन चालकों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई और कार्यवाही निरंतर आगे भी चलती रहेगी। ये हुआ है कि शाम को प्रत्येक दिन हमको चेकिंग करनी है, वाहनों की चेकिंग करनी है। ऐसे वाहनों की चेकिंग करनी है जो शराब पी के वाहन चलाते हैं और स्टंट बाइकिंग करते हैं, 3 सवारी बैठ के गाड़ी चलाते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। ऐसे वाहनों को हमको फिल्टर करके चेकिंग के माध्यम से पकड़ना है और उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करना है। यह कार्रवाई आपको बता दें कि आज 3 स्तर पर की जा रही है, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा और जय स्तंभ। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तक कितनी कार्रवाई हुई? अभी तक लगभग हमने 100 वाहनों को चेक किया है, जिसमें से 2 वाहन ऐसे पाए गए हैं जो ड्रिंक लेकर गाड़ी चला रहे थे, जिनका मेडिकल करवाया जा रहा है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय की कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवी संस्था द्वारा जरूरतमंदों को बांटी गई आवश्यक सामग्री। देश में सरकार के अलावा ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो सरकार से वित्तीय सहायता मदद प्राप्त करते हैं और फिर उस पैसे का सदुपयोग समाज के ऐसे लोगों की करते हैं जिन्हें वास्तव में जरूरत है। इसी कड़ी में आज एक समाज सेवी संस्था ने सेंटर ड्राइव नामक मुहिम के तहत रोशनी नाम का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से आवश्यक सामग्री वितरित की गई। दरअसल हम लोग अन्वेषण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोगों का मकसद ये है कि लोगों में खुशियाँ जाए, लोगों के गम दूर हो। उसी के तहत हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसका नाम हम लोगों ने सेंटर ड्राइव रखा था। इस सेंटर ड्राइव के तहत हम लोगों ने कई कॉलेजेस, कई स्कूल्स में और कई यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को मोटिवेट किया कि वो आएँ और उनके पास जो भी स्पेयर में चीज़ें मौजूद हैं। कई बार क्या होता है, हम लोगों के पास चीज़ें ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं और वो यूज़ नहीं हो पाती हैं या फिर उनको हम यूज़ करके छोड़ देते हैं और वो पड़ी रहती हैं। पर वही सारी चीज़ों का हम लोग का मानना ये है कि वही सारी चीज़ें किसी और के अगर माध्यम से किसी और को मिल पाए, ज़रूरतमंदों को मिल पाए, तो उनके चेहरों पे एक मुस्कान आ सकती है, उनकी भी कमियां दूर हो सकती हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी जिसका नाम उन्होंने सेंटर ड्राइव रखा और उसको पूरे रीवा शहर में चलाया। और आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन पे हम लोग एक मुस्कान बांटने का एक काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी रोशनी रखा गया है कि अंधेरों में रोशनी फैलाने का हम काम कर रहे हैं, रोते चेहरों में मुस्कुराहट फैलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी की तरह हम लोग का आज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हम लोग जरूरतमंदों को खिलौने, कपड़े, बच्चों को खिलौने, ये सब चीजें बांट रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।